बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसी कुदरत की मार पड़ी है अमेरिका को कि पाकिस्तान अड्डे नहीं दे रहा और वो धमकियां देने वाला अमेरिका डे बाय डे बयानात बदल रहा है। कभी सुबह वो 37 हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक के दे रहे हैं, शाम को उनका बयान बदल रहा है। यानी आपको घंटों में चीज़ें बदलती नजर आ रही है। जो खबर सुबह को होती है वो शाम को बदली हुई होती है। इस वक्त अमेरिका के टॉप के यूएस जनरल अफगानिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करने वाले जनरल मिलर, इन्होंने कहा है कि अब सूरत हाल अमेरिका के कंट्रोल से निकल रही है। हम सिचुएशन को पूरी तरह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान धड़ाधड़ डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट फतह करते जा रहे हैं और ख़दशा ये है कि पूरी कंट्री उनके कंट्रोल में आने वाली है। इस वक्त हमारे पास जितनी फोर्स है, जितने ज़राए हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं। अब उनका साथ ये कहना था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह इसको देखें। सिर्फ अब हमें समझ आती है कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। आज देख लीजिए कुदरत की मार। इमरान खान 20 साल से जो शख्स खड़ा होकर सारी दुनिया के सामने कह रहा है इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, लड़ाई जंग नहीं, और वो अमेरिकी जनरल उठकर कहता है कि इसका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर मजीद जंग की तो पूरे का पूरा अफगानिस्तान उसके अंदर सिविल वॉर हो जाएगी और ये खाना जंगी बदतरीन पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। उसने कहा कि इस तरह की सिविल वॉर होगी जो शायद पहले कभी ना हो, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पॉलिटिकल सॉल्यूशन। के अमेरिका बातचीत करे, मसला हल करे, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। आखिरकार जिस बात को पाकिस्तान या इमरान खान 20 सालों से कहता आ रहा है, जिस शख्स ने खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने अपने आप को तालिबान खान कहलवा लिया, बेइज्जती करवाई, आज अमेरिकी जनरल ने कहा है कि जो इमरान खान ने कहा है वही ठीक है। यानी उन्होंने तस्दीक कर दी कि इमरान खान इस वक्त उभरता हुआ एक सितारा है जिनके पास एडवांस सोल्यूशन है। अब असल में सूरत हाल ये है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात जहाँ तक आती है, पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल सोल्यूशन ये है कि आप चुप करके अफगान तालिबान को इक़्तिदार दें, उनसे ये बातचीत करें कि देखें आप हम पर हमला नहीं करेंगे, आप आगे नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखिए, अल्लाह ने इनका तकब्बुर खाक में लाया है। ये तो कभी जिंदगी के अंदर नहीं सोचते थे कि मामला इस लेवल के खराब हो जाएंगे। को पता ही नहीं था कि सूरत हाल इतनी खराब होगी। इनको अंदाजा ही नहीं था। ये तो सोच रहे थे कि अड्डे मिलेंगे और उसके बाद हम चढ़ दौड़ेंगे। अब अड्डे नहीं दिए तो ये अपनी औकात पर आ गए। अब कह रहे हैं जी पॉलिटिकल सोल्यूशन। अब पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या? ये अफगान तालिबान के आगे झुकना चाहते हैं। आप इंडिया को देखें, इंडिया इस वक्त बैकफुट पर चला गया। अफगान तालिबान के आगे भीख मांग रहा है कि जी आप बातचीत कर लें, आप हमें से कोई रियायत दे दें, हमें कोई मामला तय कर दें, लेकिन उनका कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं हो रही। अब इनको समझ आई है कि चीज़ें हाथ से निकल गई। असल में अमेरिकी जनरल ने आज इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी फ़ौज को कह दिया है कि ये जो जितने तुम तैयारे भेज रहे हो, ये जितने अड्डे लेने की कोशिश कर रहे हो, इससे मसला नहीं हल होना। मसला तो सिर्फ और सिर्फ हल होगा कि अफगान तालिबान के साथ आप बातचीत करें। और बातचीत में उन्होंने कह दिया ऑलरेडी कि दोहा एग्रीमेंट है, आप यहाँ से निकलें, हम हुकूमत कायम करेंगे और बस ठीक है। असल में अमेरिका के साथ हाथ कुछ इस तरह हुआ कि अशरफ गनी बाइडेन के साथ मुलाकात करने के लिए जब वहाँ पर पहुँचे और अपनी भीख मांगी और साथ कहा कि आप $8 अरब दें, वहाँ पर अमेरिका ने शदीद गुस्से का इजहार किया कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए, अफगान तालिबान इस वक्त इतना हैरान है कि उनको पता ही नहीं था कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट, शहर पर शहर फतह करते जा रहे हैं और बाद में उनको पता चला कि ये तो लड़ने के काबिल ही नहीं। यानी आप देखें, एक जगह होती है लड़ाई, आप लड़ते हैं, आप मारते हैं, वो लड़ ही नहीं रहे। वो इलाके छोड़ते हैं, जिन इलाकों में अफगान तालिबान घुसते हैं वो सरेंडर करके भाग जाते हैं। इवन के ऐसी ऐसी वीडियोज़ उन्होंने ऐसे ऐसे मनाजिर जारी किए हैं, दूर से आते हैं फौजी और आकर गले मिलते हैं, हाथ चूमते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको आपने अमान में ले लिया।
अब असल में अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट भी दो धड़ों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फड्डे ये चल रहे हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कहता है कि अगर सिविल वॉर होती है या खाना जंगी होती है तो पूरी दुनिया उसका ब्लेम अमेरिका पर डालेगी कि जब अमेरिका ने मुआहिदा किया अमेरिका पीछे हटा, और हालत यह है कि अमेरिका इसको मेंटेन नहीं कर पाया और उसके आप जानते हैं असरात पूरी दुनिया पर आएंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की बात इनको मानना पड़ेगी, इनको हजम करना पड़ेगी। अब तो इस्टेब्लिशमेंट देखिए, उनकी फौज का कोई भी बंदा होता है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बोलता। इस्टेब्लिशमेंट दो धड़ों में तकसीम है, एक कहता है कि अफगानिस्तान का सोल्यूशन होगा, एक कहता है अफगानिस्तान का सोल्यूशन नहीं होगा। मामलात इस वक्त पूरी तरह कंट्रोल से अमेरिका बैठे हैं। आर्मी चीफ उनका कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बाइडन ने भी आहिस्ता आहिस्ता अशरफ गनी से हाथ हटाना शुरू कर दिए। देखिए अब उनके पास कोई ऐसा हरबा नहीं, ड्रोन उन्होंने आजमा लिए, पाकिस्तान से उन्होंने बातचीत कर ली, तमाम काम हो गए। अब बताइए उसके बाद वो क्या करेंगे। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो आने वाले वक्त में मजीद खराब होगी। अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि अगर हमने स्ट्राइक किया तो फिर रशिया और चाइना सीक्रेट इनको हथियार मिसाइल देंगे, और अगर वहां पर अमेरिका के जहाज और ड्रोन ये चीज़ें गिरी तो मजीद बेइज्जती होगी। देखिए अफगान तालिबान के पास इसका सोल्यूशन है। उन्होंने ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट, हर जगह से ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर रखी हैं कि वो इनको फायर करेंगे, मारेंगे और इनके ड्रोन्स गिर जाएंगे। जब उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने अमेरिका के जहाज, ड्रोन्स गिराए। तो जब उनके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आप सोचिए वो किस लेवल का काम करेंगे। आज आकर इनके पास एक ही सोल्यूशन है कि इमरान खान को आगे करे। देखिए इस वक्त ट्रंप काम ये कर रहा है कि वो अपनी लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान के लिए ग्राउंड पैदा कर रहा है। हकीकत टीवी ने आपको बताया था पिछली वीडियो में तफसीली कि किस तरह ट्रंप इस वक्त खुश है कि इमरान खान ने जो अड्डे इनको नहीं दिए वो ज़बरदस्त है। अब उनकी रिपब्लिकन पार्टी जो बैक पर है वो उनके थ्रू लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसी पर है, क्योंकि ट्रंप और इमरान खान की जो बात है वो एक ही है। दोनों कह रहे हैं कि फौजें निकाले, अफगान तालिबान की हैंड ओवर करी। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को कहा कि आप गारंटी देते हैं कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन के बाहर नहीं जाएंगे। तो इमरान खान ने कहा देखिए अगर जाएंगे तो हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे, क्योंकि हमने उनसे सबसे बड़ी अश्योरिटी ये ली है कि अगर आपकी सरजमीन पर कोई नहीं रहेगा तो फिर आपको भी हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि दोहा एग्रीमेंट के शिक के अंदर यह लिखा हुआ है कि अफगान तालिबान किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे, वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बैक करे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल खुफिया ताकतें भी उनके खिलाफ है। लेकिन कुछ भी कह लें, विनिंग पोजीशन पर इमरान खान खड़े हैं। आखिरकार मौकफ तो उनका ही पूरी दुनिया के अंदर सच हुआ, और ये मौकफ उनको जीत दिलाएगा, और ऐसी जीत जिसका ख्वाब उन्होंने काफ़ी अरसे से सोचा था। सो अमेरिका के पास एक ही हल है कि चुप करके अफगान तालिबान के सामने फार्मूला अपना ले और जो उनका मिलिट जनरल कह रहा है उसी को पूरा करवाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।